हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमारी ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यूअसली आएगी आएगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं कुछ। तो आज वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि कॉलेज के साथ ग्रेजुएशन के साथ अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें। देखो क्यों ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो आपको किसी ने बोला होगा। मैं एक बोलने वाली बात को सेकंड पे लेके चलते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। देखो कुछ होते हैं आर्ट वाले, कुछ कॉमर्स, कुछ क्या है साइंस वाले। तो देखो आर्ट वालों को मैं इतना वो नहीं कहता, पर उनका भी है। ठीक है, उनको भी छोड़ के नहीं चलते, हम किसी को छोड़ के नहीं चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। देखो साइंस वालों को तो मानता है उन पर टाइम नहीं होता इतनी ज्यादा क्लासेस होती है। देखो देखो अगर आप हरियाणा से हो, हरियाणा में देखो ग्रेजुएशन के है ना, साइंस के 9-10 पेपर होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ कैसे तैयारी करी। देखो मैं वहां पर ऑफलाइन तो जाके क्लासेस ले नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा क्लासेस लेके यार शाम को क्लासेस लेना थक ही जाता है। ठीक है, और हरियाणा में तो कंपार्टमेंट आती है, दूसरे स्टेट का मुझे पता नहीं, पर दिल्ली वालों में थोड़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि इतने ज्यादा एग्जाम नहीं होते, वहां पर मैथ का सिर्फ एक एग्जाम होता है, केमिस्ट्री का भी एक एग्जाम होता है, और फिजिक्स का भी एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर अलग फिजिक्स के 3, मैथ के 3, केमिस्ट्री के 3 ऐसे एग्जाम होते हैं। तो हम वो दूसरा टॉपिक हो गया। अब हम अपने उस पे आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कैसे करें। और दूसरा क्वेश्चन था मेरा, दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि कुछ भाई है जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कुछ बोलते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के साथ मजे ले, बाद में करना, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में तैयारी करना, अभी तो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, अभी तैयारी मत कर, थर्ड ईयर में करना। तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप थर्ड ईयर में आके खुद पछताओगे। ठीक है, अगर आपको कोई आपका बड़ा भाई है जो आपको सही राह देगा, तो वो आपको वो कुछ बता सकता है, किसी ने अच्छी राय दी होगी। लेकिन आज के टाइम में एक बात सुनो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का बढ़ चुका है। तो आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, अगर चलो थर्ड ईयर में भी हो, तो अगर थर्ड ईयर वाले भी देख रहे हो, तो आपको सुन लो तैयारी कैसे करनी है, कि टाइम कैसे निकाले, टाइम मैनेजमेंट करे, कैसे करे कि भैया मुझे कॉलेज का भी तो काम करना है, तो उस काम को क्या छोड़ दे। क्योंकि देखो अगर मैं तैयारी करूंगा तो मुझे सारे सब्जेक्ट साथ में लेके चलने पड़ेंगे, यही आता है ना क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सभी, ये है ना, जिनका भी सिलेबस हो करते हैं, जो सिलेबस करते हैं, वो एक साथ सभी सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट साथ में लेके चलते हैं। नहीं, अगर आपने ये सुना होगा कि वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को, हाँ मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गया, वो 3-4 सब्जेक्ट, मतलब 4 ये सब्जेक्ट एक साथ लेके चलता है और एक साथ काम करता है। भैया मैं इतने का नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, जो ऐसा करते हैं ना, उनका होता नहीं भाई, उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता। देखो किनका होता है सिलेबस कंप्लीट, देखो कुछ होता है, मैं सबको नहीं बोलूंगा कि सबका होगा या नहीं होगा, होगा क्योंकि कुछ कर लेते हैं। देखो जो कोचिंग पे जाते हैं तो वहां पर डेली क्लास से लगती है, तो उनका हो जाता है। देखो और वे क्या है, गैप लिए लेके रखते हैं, उनको टेंशन नहीं होती कि हमारा कॉलेज का एग्जाम का होगा या कंपार्टमेंट आएगी या नहीं आएगी, उनको कोई वो मतलब नहीं है। आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आप, तो मतलब समझ जाओ, इतना तो समझ ही सकते हो यार। तो मैं भी तंग हो रहा हूँ, मच्छर गिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो वीडियो पे ही आते हैं। तो वीडियो में हमें तैयारी कैसे करनी है। देखो अभी आप मान लो ज्यादा बर्डन मत लो, आप क्या करो, आपको मान लो हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, मैथ करना है, या कुछ भी करना है आपको, क्या करो, आप एक सब्जेक्ट को उठाओ। मान लो आपने हिस्ट्री ले लिया कि भाई मुझे सबसे पहले हिस्ट्री करनी है। ठीक है, हिस्ट्री करनी है, तो आप मुझे क्या, एक कोई एक सब्जेक्ट पकड़ना है, कोई ये मत करना एक साथ 2-3 सब्जेक्ट ले लो, मत लेना भाई। एक चाहे कहीं भी देख लेना, हमारा जो माइंड है हमेशा एक डायरेक्शन में जल्दी काम करता है। अगर आप एक साथ में मल्टीपल काम करोगे तो उसमें क्या है, ज्यादा टाइम लगेगा, आप माइंड स्लो होगा। एक साथ में अगर आप अभी मैथ कर रहे हो, फिर एकदम से आप क्या है हिस्ट्री में चले जाते हो, तो स्विच करने में में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, दिमाग पे बर्डन होता है। और आप तो कॉलेज के साथ हो, आपको कॉलेज का काम करना पड़ता है, तो इसके साथ आप ये तैयारी करोगे, तो मैं ये बोलूंगा कि आप एक टाइम में एक सब्जेक्ट लेके चले। एक सब्जेक्ट कौन सा लेके चले, आज जो आपकी मर्जी है। जैसे मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि ग्रेजुएशन का लेके चले, न ग्रेजुएशन का लेके क्यों सोचो, जीएस का लेके चले। जीएस में आप देखो को जीएस क्या करोगे, देखो आपका बैच आता है,
आता है जीएस का, भाई सीजीएल में ये आएगी। देखो मैं आपको ये सजेस्ट दूंगा, आपको करना है सिलेबस। सिलेबस देखो, अब मान लो आपने सीजीएल की जीएस करी, ठीक है, आपने एक कोर्स खरीदा जहाँ पर आपको हिस्ट्री मिल गई, तो आपने वहां से क्या है हिस्ट्री करी। अब वो सीजीएल की जीएस क्या हो जाएगी उसमें कंप्लीट? क्या वो सभी एग्जाम के लिए इनफ है भैया? क्या फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करने लग जाऊं क्योंकि उसमें जीएस? अरे सुनो, आप है ना इतनी तैयारी करो जैसे स्टेट पीसीएस है, या उसके लेवल की है ना थोड़ी। मैं ये बोलूंगा जीएस है ना हमेशा हमेशा क्या है सीजीएल लेवल से अपर की तैयारी करो। ये पीसीएस लेवल की देखो, करियर व्हील पे मैं नाम बता रहा हूँ, करियर व्हील पे मैं सर का बैच आता है स्पेशल, मैं उनके बैच की बात कर रहा हूँ। देखो मैंने देखा है, उनका पढ़ा है, तो अगर आप उस लेवल की तैयारी कर लेते हो तो आपको देखो देखो किसी भी एग्जाम के लिए अलग से बैच खरीदना नहीं पड़ेगा आपको, अलग से जीएस कहीं से नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा जीएस आपको कहीं से नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि क्योंकि हमें कौन से टीचर से कौन सी जीएस कहाँ से करनी चाहिए, जीएस के लिए कौन सा बैच लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए, देखो इतना मैं बता देता हूँ। आप एक से वीडियो का टॉपिक है हमारा कि हमें की तैयारी कैसे करें, मैं ये नहीं बताऊंगा कि टीचर कौन सा लोगे, तैयारी आप क्या करोगे, एक टीचर के लिए अलग वीडियो बनेगी अगर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। तो क्या है, आप एक लेके चल रहे हो, क्या लेके चलो, एक सब्जेक्ट ले लिया आपने, हिस्ट्री ले लिया, तो एक ही बार में हिस्ट्री को निपटा दो। आपको क्या लगेंगे 15-20 दिन, एक मंथ लग जाएगा मान ले। देखो एक मंथ में जिस हिसाब की मैं बता रहा हूँ ना, क्या जिस लेवल की मैं क्या बता रहा हूँ हिस्ट्री में बता रहा हूँ, 100 क्लासेज है हिस्ट्री की, ठीक है। 100 क्लासेज अगर आप एक मंथ में कर लेते हो, एक दिन में 3 क्लासेज ले लेते हो हिस्ट्री की, एक दिन में नहीं, 3 नहीं तो 2 ले लो चलो, क्या है 2 मंथ में आपका क्या है हिस्ट्री कंप्लीट, एक ही बार में कॉलेज के साथ, ठीक है। 1 घंटा देना, एक या 2 घंटा देना है, आपका क्या है हिस्ट्री कंप्लीट वहां पर 2 मंथ में। 2 मंथ के बाद आप पॉलिटिक्स उठाओ, उठाओ, ऐसे ही आपके 4 सब्जेक्ट है, 8 मंथ में आपके कंप्लीट कॉलेज के साथ। ना ही आपको ये भी नहीं है कि आप पढ़ाकू बन जाओगे, डेली का 2 घंटे लोगे, आप अपनी कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर पाओगे, कॉलेज का काम भी कर पाओगे, सारा कुछ हर कुछ कर पाओगे, ठीक है। आपको वहां से ऐसे करके आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर साइंस का बचा, ऐसे साइंस का करोगे तो आपका एक साल में आपकी क्या है, क्या जीएस, एक साल, एक साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया, देखो 7-8 मंथ में आपकी जीएस पूरी कंप्लीट हो जाएगी अगर उस लेवल की अच्छे से करोगे। अगर डेली एक या 2 घंटा दोगे तो आपकी 8 मंथ में वो सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, आप इंग्लिश लो, मैथ लो, अगर आप सेकंड ईयर में तो ऐसे करो, अगर तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो और भी बेनिफिट है। फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर तक आपका क्या है सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर डेली 1 या 2 घंटे क्लास लोगे। थर्ड ईयर में क्या करना, मॉक टेस्ट दो। अगर आप सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में क्या है, सेकंड ईयर में आप दोगे तो आपके थर्ड ईयर के हाफ तक आपका क्या है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1.5 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर डेली आप 1 या 2 घंटा क्लास देते हो, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो, और ग्रेजुएशन के बाद क्या है आपके गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दो। और जो थर्ड ईयर के देखो भाई, आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2 या 3 घंटे दोगे तो आपका 1 साल या 1 साल के अंदर आपका क्या है, आपका नो क्या है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई 1 साल के अंदर क्यों हो जाएगा, 1.5 साल के अंदर क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो 6 मंथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों क्यों तो कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, तो सबका क्या है, सबका मिड टर्म एग्जाम 3 4 4 या 5 महीने के बाद आए रहते हैं, फिर एक एक 1.5 महीना मंथ वहां निकल जाता है, तो मंथ निकल जाता है, कभी कोई त्योहार आ गया, फेस्टिवल आ गया, घर चले गए, तो इन सबको मिला के मैं जोड़ के सारा कुछ वो बता रहा हूँ मैं ये अभी दिन नहीं जोड़ने बैठूंगा कि ये है कॉलेज की भी तैयारी करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो उसमें आपका ये सारा सिलेबस मैंने इसलिए बोला है कि किसी को 1.5 साल लगेगा, किसी को 2 साल, किसी को 1 साल, तो अगर आप ऐसे करोगे इससे आपकी कॉलेज लाइफ भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगी, आप कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर पाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले आप फेस्ट भी अटेंड कर पाएंगे, तो सब कुछ कर पाएंगे, तो ऐसे आप कॉलेज के साथ तैयारी कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, तो जी मैं एक बात बोलूंगा, सिलेबस करो तो एक बार करो,
ना कि बार-बार में अलग-अलग बैच खरीदो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें कहाँ से कौन-सा बैच लेना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट से बॉक्स में लिखो। थैंक यू गाइस।